तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में करेंगे कंप्यूटर का दूसरा टॉपिक, कंप्यूटर आर्किटेक्चर, जिसमें हम लोग इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, मदरबोर्ड, इससे रिलेटेड जो फंक्शंस होते हैं, जो मशीनें होती हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के विभिन्न अवयव एवं उनके मध्य संबंध को कंप्यूटर की खालिस्तान कहते हैं। तो क्या कहते हैं? स्ट्रक्चर कहते हैं, संरचना कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान यूनिट मनुष्य द्वारा समझे जाने वाले डाटा और प्रोग्रामों को ऐसे रूप में बदल देती है जिसे कंप्यूटर प्रोसेस कर सकता है। तो चौथा हो जाएगा इनपुट। निम्न में से क्या कंप्यूटर सिस्टम के कार्य करने के लिए सर्वाधिक जरूरी अवयव है? तो पहला हो जाएगा इनपुट इकाई। निम्न में से इनपुट, आउटपुट तथा प्रोसेसिंग डिवाइस साथ मिलकर क्या निरूपित करते हैं? तो तीसरा हो जाएगा कंप्यूटर सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कंप्यूटर का मुख्य भाग कौन सा है? तो पहला हो जाएगा सिस्टम यूनिट। निम्न में से कौन सा धातु या प्लास्टिक का केस है जो कंप्यूटर के सभी भौतिक भागों को रखता है? तो पहला हो जाएगा सिस्टम यूनिट। कंपोनेंट जो डाटा को प्रोसेस करता है, निम्न में से किस में स्थित है? तो तीसरा हो जाएगा सिस्टम यूनिट। किसी कंप्यूटर के सीपीयू के भाग हैं, तो कौन कौन से भाग होते हैं? तो तीसरा हो जाएगा कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और प्राइमरी स्टोरेज। सीपीयू का संक्षिप्त रूप क्या होता है? तो ये होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है तो सीपीयू के द्वारा। अगला क्वेश्चन बनता है, डाटा और प्रोग्राम कंप्यूटर में कहाँ पर स्टोर होते हैं? तो ये हो जाएगा चौथा, सीपीयू में स्टोर होते हैं। कहाँ पर होते हैं? सीपीयू में। निम्न में से सीपीयू का कौन सा कार्य है? तो ये हो जाएगा दूसरा वाला, प्रोसेसिंग करना। नेक्स्ट है खालिस्तान, जिसे कंप्यूटर का ब्रेन भी कहते हैं, डाटा प्रोसेसिंग करती है। तो चौथा हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ना तो मदरबोर्ड, ना मेमोरी, ना रैम, ना सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्या कहता है आपका। सॉरी गाइस, देखिए इस कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं सीपीयू को। ये चौथा वाला ऑप्शन हो जाएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर में प्रयोग होने वाली सीपीयू चिप खालिस्तान से बनी होती है। तो चौथा ऑप्शन हो जाएगा सिलिकॉन की। कंप्यूटर की कौन सी यूनिट मेमोरी तथा अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट के मध्य संचार में मदद करती है? तो चौथा ऑप्शन हो जाएगा सीपीयू। प्रोसेसर में एक कंट्रोल यूनिट और एक खालिस्तान शामिल होती है। तो तीसरा हो जाएगा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। एएलयू के मुख्य फंक्शन का कार्य क्या है? तो पहला हो जाएगा अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेटर्स को प्रदर्शित करना। कंप्यूटर का कौन सा भाग कैलकुलेटिंग एवं कंपेयरिंग के लिए इस्तेमाल होता है? तो पहला हो जाएगा एएलयू। कौन सी यूनिट संयोजन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो इंटीजर बाइनरी संख्याओं पर अर्थमेटिक तथा बिटवाइज ऑपरेशन को करती है? तो चौथा हो जाएगा एएलयू। अगला क्वेश्चन बनता है, निम्न में से कौन डाटा स्थान को धारण करने का एक छोटा सेट है जो कंप्यूटर प्रोसेसर का एक हिस्सा है और निर्देश, स्टोरेज, एड्रेस या किसी भी प्रकार का डाटा रख सकता है? तो पहला ऑप्शन हो जाएगा रजिस्टर। निम्न में से कौन सीपीयू को डाटा उपयोग करने के लिए सबसे तीव्र मार्ग प्रदान करता है? तो दूसरा हो जाएगा रजिस्टर। अगला है, मेमोरी की हायरार्की में सबसे ऊंचा स्थान
किसका होता है? तो दूसरा हो जाएगा रजिस्टर का। निम्न में से कौन सा पद किसी भी कंप्यूटर के कंपोनेंट को दर्शाता है जिसकी किसी विशेष कार्य को संपन्न करने में आवश्यकता होती है? तो तीसरा हो जाएगा रिसोर्स। सीपीयू का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट्स की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है क्या कहलाता है? तो कंट्रोल यूनिट कहलाता है। मशीन साइकिल को कौन नियंत्रित करता है? तो पहला ऑप्शन कंट्रोल यूनिट नियंत्रित करता है। दूसरी इकाइयों को नियंत्रित करने के लिए कंट्रोल यूनिट उत्पन्न करती है। तो पहला ऑप्शन कंट्रोल सिग्नल्स उत्पन्न करती है। किसी डिजिटल कंप्यूटर की कंट्रोल यूनिट को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं क्लॉक। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कंट्रोल यूनिट का एक कार्य नहीं है? तो दूसरा ऑप्शन हो जाएगा निर्देशों की व्याख्या करना। ये नहीं है कार्य। बाकी के हैं जैसे कि निर्देशों को पढ़ना, निर्देशों को अमल में लाना और ऑपरेशंस को निर्देशित करना। अगला है, निम्नलिखित में से क्या एक कंप्यूटर प्रणाली में एक महत्वपूर्ण सिक्रेटरी है जो प्रोसेसर के संचालन का निर्देशन करता है? तो कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, निम्न में से किस डिवाइस में सीपीयू और मेमोरी स्थित है? तो ये स्थित होती है कंट्रोल यूनिट सीयू। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, माइक्रो प्रोसेसर लाखों खालिस्तान से बना होता है? तो दूसरा ऑप्शन हो जाएगा ट्रांजिस्टर से बना होता है। कंप्यूटर का माइक्रो प्रोसेसर खालिस्तान क्या करता है? ऑप्शन ए केवल मशीन की भाषा समझता है। माइक्रो प्रोसेसर की खोज हुई थी तो ये हुई थी वर्ष 1969 में। कब हुई थी? वर्ष 1969 में। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के सभी कार्य कौन करता है? तो सभी कार्य करता है ऑप्शन एक माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर को खालिस्तान भी कहते हैं। तो क्या कहते हैं? चिप कहते हैं। निम्न में से कौन सा पहला माइक्रो प्रोसेसर था? तो ऑप्शन एक इंटेल 4004। इंटेल 4004 कंप्यूटर द्वारा निष्पादित बेसिक फंक्शन है। तो चौथा ऑप्शन ये सभी डाटा प्रोसेसिंग, डाटा स्टोरेज और डाटा मूवमेंट। सिस्टम यूनिट के मेन सर्किट बोर्ड को कहते हैं। तो तीसरा ऑप्शन मदरबोर्ड कहते हैं। निम्न में से कौन सा मदरबोर्ड का नाम नहीं है? तो तीसरा ऑप्शन कंप्यूटर बोर्ड। मदरबोर्ड पर चिप के लिए उपस्थित कनेक्शन पॉइंट्स को कहते हैं। तो सॉकेट्स कहते हैं। कंप्यूटर के भागों को जोड़ने वाला मुख्य सर्किट बोर्ड कौन सा होता है? तो मदरबोर्ड होता है। कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर एक्सपेंशन स्लॉट का क्या कार्य है? तो इंटरनल कार्ड जोड़ने के लिए। अगला है खालिस्तान अस्थायी स्टोरेज है जो इनपुट आउटपुट ऑपरेशन के लिए सीपीयू से जुड़ा होता है। तो दूसरा हो जाएगा बफर। एक प्रोसेसर की गति किस में मापी जाती है? तो तीसरा ऑप्शन नैनो सेकेंड। डीएमए का पूर्ण रूप क्या होता है? तो दूसरा ऑप्शन डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। पढ़ना लिखना निम्न में से किस लाइन से संबंधित है? तो कंट्रोल बस। डाटा को स्थानांतरित करने वाली बस को क्या कहते हैं? तो डाटा बस कहते हैं। कंप्यूटर तंत्र में बस से क्या अभिप्राय है? तो ऑप्शन एक समानांतर धारा पथ। अगला सीपीयू तथा पेरीफेरल के मध्य की कम्युनिकेशन लाइन को क्या कहते हैं? तो बस कहते हैं। इंस्ट्रक्शन साइकिल के चरण 1 और 2 क्या कहलाते हैं? तो तीसरा ऑप्शन हो जाएगा फैच चक्र कहलाते हैं। इंस्ट्रक्शन साइकिल में होने वाली घटनाओं के क्रम में पहला साइकिल कौन सा है?
तो ये होता है फैच साइकिल। मशीन में कमांड को कैरी करने की विधि को क्या कहते हैं? तो एग्जीक्यूटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? एग्जीक्यूटिंग। नेक्स्ट है खालिस्तान। आदेशों को पूरा करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो डिकोडिंग कहलाती है। क्या कहलाती है? डिकोडिंग। इंस्ट्रक्शन का समूह जो कंप्यूटर को निर्देशित करता है क्या कहलाता है? तो तीसरा ऑप्शन हो जाएगा प्रोग्राम कहलाता है। मशीनी अथवा असेंबली भाषा में प्रयुक्त इंस्ट्रक्शन कोड सीपीयू के किस बेसिक ऑपरेशन को उल्लेखित करता है? तो तीसरा हो जाएगा ऑप कोड। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। बिट्स का एक समूह जो कंप्यूटर को किसी विशेष कार्य के लिए कहता है क्या कहलाता है? तो इंस्ट्रक्शन कोड कहलाता है। एक युक्ति द्वारा डाटा एवं निर्देशों को लोकेट करने तथा उसे सीपीयू तक पहुंचाने में लिए गए समय को कहते हैं। तो एक प्रोसेसिंग चक्र कहते हैं। संक्षिप्ताक्षर यूपीएस का पूर्ण रूप क्या होता है? तो अनट्रप्टेबल पावर सप्लाई। अनट्रप्टेबल पावर सप्लाई। नेक्स्ट है एक डिवाइस जो न केवल उग्र संरक्षण या सर्ज प्रोटेक्शन प्रदान करती है बल्कि बिजली आउटेज के दौरान कंप्यूटर को बैटरी बैकअप पावर के साथ तैयार करती है। तो वो कहलाती है यूपीएस। निम्न में कौन कंप्यूटर का अभिन्न अंग नहीं है? तो पांचवा यूपीएस। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।